सभी को जय जिनेन्द्र। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशाह वंदना। आज 16 दिसंबर 2021 उत्तर अध्ययन सूत्र समेत पराक्रम क्लास 41 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। मैं महाराज साहब जी को विनती करता हूं कि आज का सेशन शुरू करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंचन मोक्तारो सव पावपनासनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्याय पर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारा उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन चल रहा है। 29वें अध्ययन में हमने 40 सूत्र तक देख लिए हैं। 40 सूत्र हमारे हो चुके हैं। आज 41वां सूत्र है और क्लास भी 41वां है। 41वें सूत्र में कहा है कि भगवान आखिरी प्रश्न है। 9 प्रश्न हमारे चल रहे थे। 35वें सूत्र से हमारे प्रश्न चल रहे थे। आज 41वां सूत्र आया है। 33वें सूत्र से चल रहे थे। 33वें सूत्र से हम प्रश्न देख रहे थे। सबसे पहला प्रश्न था हमारा संभोगोपचक्षाणेन भन्ते जीवे किं जनयै। एकत्व, अकेला विचरण करके कैसे संभोग के प्रत्याख्यान सबके साथ न रहते हुए अकेले कैसे आहार पानी करना है और उसके प्रत्याख्यान लेने से क्या फायदा होता है वो हमने देखा था। दूसरा उपधि प्रत्यक्षाणेन भन्ते जीवे किं जनयै। उपधि यानी उपकरण जो होते हैं, उन उपकरणों के कम से कम उपयोग में लाना है, ज्यादा से ज्यादा उनका पचखान लेना है। उपकरण जितने कम उपयोग में लाएंगे उतने कैसे हम निर्भर बनते जाते हैं उसका हमने देखा था। आहार पचखाणेन भन्ते जीवे किं जनयै। आहार पचखान से, आहार के प्रत्याख्यान से विविध प्रकार की तपश्चर्या करके कैसे आत्मा को भावित करना है और कैसे आगे साधना में बढ़ना है वो बताया गया था। फिर कषाय प्रत्याख्यान से क्या फायदा होता है। कषाय प्रत्याख्यान बनते जीवे किं जनयै। कषाय प्रत्याख्यान, कषाय के प्रत्याख्यान जब लेते हैं तो कषाय के प्रत्याख्यान के कारण से हमारे कर्म बंधन से हम मुक्त होते हैं। कर्म बंधन, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है और पुराने जो कर्म है उनका भी क्षय हो जाता है, निर्जरा होती जाती है। तो कर्म बंध से मुक्त होते हैं ऐसे कषाय के प्रत्याख्यान लेने से। योग प्रत्याख्यान से क्या फायदा होता है, तो योग प्रत्याख्यान से आते हुए कर्म रुकते हैं, आश्रव कम होता है, संवर की साधना होती है और संवर की साधना होने के कारण से हमारे अंदर स्थिरता बढ़ती जाती है। फिर शरीर प्रत्याख्यान करने से क्या फायदा। शरीर प्रत्याख्यान बनते जीवे किं जनयै। शरीर के प्रत्याख्यान लेना, शरीर का मतलब जो हमारा स्थूल शरीर है, औदारिक शरीर, उसके ऊपर जो आसक्ति है उस आसक्ति को कम करना है। और सूक्ष्म शरीर जो है कार्मण शरीर, कार्मण शरीर के प्रत्याख्यान लेना। कार्मण शरीर नए कर्मों का बंधन नहीं करना है। कषाय और योग के प्रत्याख्यान के कारण से कार्मण शरीर के प्रत्याख्यान अपने आप हो जाते हैं। तो कार्मण शरीर को नहीं, नए कर्मों को नहीं बांधना है और नए कर्म जब नहीं बंधेंगे तो हमारी आत्मा बहुत जल्दी से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकती है। फिर सहाय प्रत्यक्षाणेन भन्ते जीवे किं जनयै। सहाय, सहयोग लेने से क्या फायदा सहयोग के प्रत्याख्यान लेने से क्या फायदा होता है वो हमने कल देखा था
इस साधना के क्षेत्र में किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम साधना करते हैं तो हमें अपनी ही साधना करनी होती है, अकेले में साधना करनी होती है, अपनी निजी साधना स्वयं को ही करनी होती है, किसी के सहयोग की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। अगर सहयोग लेते हैं तो हमारी साधना सिद्धि तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सहयोग के पचखान कहे गए हैं। फिर भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान में कहा था कि संथारा व्रत कैसे लिया जाता है। भक्त प्रत्याख्यान यानी अंतिम समय में आजीवन आहार पानी का त्याग करना है, तो वो संथारा व्रत कैसे लिया जाता है, संथारा के कितने प्रकार होते हैं और संथारे के क्या फायदा होता है, संथारे की कैसे आवश्यकता होती है, जिसको संथारे के कारण हम मृत्यु को महोत्सव बना देते हैं। तो मृत्यु को महोत्सव बनाने वाली बहुत बड़ी साधना है। और कल थोड़ा सा जल्दी हो गया था तो संथारे के बारे में हमने बहुत कम विश्लेषण किया था, टाइम कम हो गया था, टाइम हो गया था पूरा, इसलिए तो आज हम संथारे के बारे में संतोष जी राका के मुखारविंद से सुनने वाले हैं। थोड़ा अपना क्लास पूरा होने के बाद 9:45 से 10 बजे तक उनके द्वारा हम संथारे के बारे में सुनेंगे। जो बातें हमारी कहने की रह गई है वो सब बातें वो बताने वाले हैं। आज हमारा आखिरी प्रत्याख्यान है, 41वां सूत्र है और 41वें सूत्र में आखिरी प्रत्याख्यान है सद्भाव प्रत्याख्यान। सद्भाव प्रत्याख्यानेन भन्ते जीवे किम जनये। सद्भाव प्रत्याख्यान। सद्भाव का ऐसे अर्थ हम करते हैं तो सद्भाव यानी अच्छे भाव, अच्छे सभी के बारे में अच्छे भाव, हम बोलते ना बहुत सुस्वभावी है, उसके भावना बहुत अच्छी रहती है, सद्भावी है। सद्भाव यानी अच्छे सत्य भाव होना। सद्भाव यानी भाव होना, मतलब हमारे मन में जो भावनाएं होती है वे सत्य के प्रति, सत्य को उजागर करने वाली भावनाएं होती है, सत्य का अनुसरण करने वाली भावनाएं होती है। तो ऐसा सद्भाव का एक अर्थ तो ये होता है। पर यहाँ सद्भाव के प्रत्याख्यान लेने के लिए कहा है। सद्भाव प्रत्याख्यानेनम भन्ते जीवे किम जनये। हे भगवान, सद्भाव के प्रत्याख्यान लेने से जीव को क्या प्राप्त होता है। अब ये बहुत विशेष प्रश्न है और सभी प्रश्नों में अंतिम प्रश्न तो है ही, और ऐसे भी प्रत्याख्यानों में ये अंतिम प्रत्याख्यान है, इसके आगे कोई प्रत्याख्यान हो ही नहीं सकते, ऐसा ये महत्वपूर्ण प्रत्याख्यान का विषय है। अब यहाँ सद्भाव प्रत्याख्यान जो कहा गया है, सद्भाव का अर्थ यहाँ कौन सा लिया है, शास्त्रों में हमारे आगम में सद्भाव का अर्थ लिया है पारमार्थिक प्रत्याख्यान। परम अर्थ, जिससे हमें परम अर्थ की प्राप्ति हो। परम अर्थ की प्राप्ति होने के लिए हमें क्या क्या छोड़ना चाहिए, कौन से पचखान लेने चाहिए। जो प्रत्याख्यान लेने के कारण से हमें परम अर्थ की प्राप्ति होती है। यह अंतिम जो प्रत्याख्यान है परिपूर्ण प्रत्याख्यान है, जिन प्रत्याख्यान के बाद दूसरे प्रत्याख्यान की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये प्रत्याख्यान एक बार ले लिए तो जिंदगी भर, मतलब जीवन के अंत तक कहीं पर भी हमें दूसरे प्रत्याख्यान की आवश्यकता नहीं हो सकती, इतना महत्वपूर्ण ये प्रत्याख्यान है। पर ये प्रत्याख्यान जो है, सद्भाव प्रत्याख्यान जो है, वो छद्मस्त को नहीं आता है। छद्मस्तक ये प्रत्याख्यान नहीं ले सकते हैं। छद्मस्त यानी जिनको अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो सम्यक्त्व के रास्ते पर नहीं चले हैं, धर्म में जिनका प्रवेश नहीं है, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई है, 13वें गुण स्थान तक जो नहीं पहुंचा है, तब तक ये प्रत्याख्यान लिए नहीं जाते हैं। 13वें गुण स्थान वाले भी ये प्रत्याख्यान नहीं ले सकते। केवली भगवान है, केवली भगवान है, पर फिर भी अभी उनके अघाती 4 कर्म बाकी है। देह में वे विदेह सदेह परमात्मा है, सदैव परमात्मा पद उनको प्राप्त हो चुका है, पर वे अभी तक देह में विराजमान है, तब तक वे प्रत्याख्यान ये नहीं ले सकते हैं। ये सद्भाव प्रत्याख्यान सिर्फ 14वें गुणस्थान वाले मुनिराज ले सकते हैं। उन्हीं को ही ये प्रत्याख्यान उन्हीं को ही ये प्रत्याख्यान आते हैं और वो ही ये प्रत्याख्यान लेते हैं। मतलब उनकी जो अवस्था है वो अवस्था इस प्रत्याख्यान की अवस्था है। सद्भाव प्रत्याख्यान मतलब जो शुक्ल ध्यान की चौथी क्रिया है, अंतिम क्रिया है। शुक्ल ध्यान के हमने 4 प्रकार देखे थे, उसमें जो चौथा प्रकार था
समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति। समूर्छिन क्रिया अनिवृत्ति मतलब सूक्ष्म क्रिया का भी जहाँ अभाव हो जाता है, शैलेशी अवस्था जहाँ प्राप्त हो जाती है, मन वचन काया पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, अयोगी अवस्था प्राप्त हो जाती है। अयोगी अवस्था में ये प्रत्याख्यान ले जाते हैं कि जो अयोगी की अवस्था है उस अयोगी की अवस्था से वापस निवृत्त नहीं होना है, वहां से अनिवृत्त रहना है, मतलब वहां से आगे आगे बढ़ना है, वहां से निवृत्त नहीं होना, पीछे नहीं हटना है। तो ये जो 14वां गुणस्थान है, 14वां गुणस्थान का समय कितना है? सिर्फ 5 लघु अक्षर का उच्चारण करते हैं तब तक का उसका समय होता है। अ ई उ ऋ ऐसे 5 अक्षरों का उच्चारण, इतना सूक्ष्म बहुत कम समय होता है 14वें गुणस्थान का। मतलब इस प्रत्याख्यान का भी समय इतना कम होता है। 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही ये प्रत्याख्यान शुरू हो जाते हैं और फिर 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोक्ष में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो अंतिम अवस्था है, जिंदगी की, जीव की जो संसारी अवस्था की अंतिम अवस्था है, संसार में रहने की अंतिम क्षण संसार में रहने का जो होता है, उस समय ये प्रत्याख्यान लिए जाते हैं। उसको बोलते हैं सद्भाव प्रत्याख्यानम भंड, सद्भाव प्रत्याख्यान। तो ऐसे सद्भाव प्रत्याख्यान लेने से क्या फायदा होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। सद्भाव प्रत्याख्यानम भंते जीवे किम जनयेत्। सद्भाव प्रत्याख्यानम अनियतिम जनयेत्। सद्भाव प्रत्याख्यान लेने के बाद जीव अनिवृत्त होता है, मतलब जो समुच्चय क्रिया अनिवृत्ति जो चौथा शुक्ल ध्यान का चौथा पाया जो है, शुक्ल ध्यान की चौथी अवस्था जो है, उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। अनियतिम अनिवृत्त होते हैं। जो अप्रशय अयोग्य अवस्था थी उस अयोग्य की अवस्था से अनिवृत्त होते हैं, मतलब अयोग्य अवस्था में ही स्थिर रहते हैं। अनियति परिवर्तनम अणगारे चत्तारी केवली कम्मम से खवेई। अनिवृत्ति जो अवस्था प्राप्त जिनको हो जाती है, तो वे अणगार जो है वे चत्तारी केवली कम्मम से खवेई। 4 जो अघाती कर्म है, केवली कर्म कौन से? केवली के 4 कर्म रहते हैं अघाती कर्म। तो जो अघाती कर्म है उनको केवली कर्म भी कहते हैं। केवल ज्ञान में भी वे कर्म रहते हैं, इसलिए केवली कर्म से कहा है। तो 4 जो अघाती कर्म है, उन चारों अघाती कर्मों को खवेई यानी क्षय कर देता है। अनिवृत्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, अयोगी अवस्था होती है, अयोगी में अनिवृत्त अवस्था आ जाती है और उस अनिवृत्त अवस्था में 4 केवल ज्ञानी के जो 4 अघाती कर्म है, उन अघाती कर्मों का भी क्षय उसमें हो जाता है। तन जहाँ वे केवली कर्म कौन से है वो बता रहे हैं। वे इस प्रकार है, वेय निजम आउयम नायमम गोयम। वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 4 प्रकार के जो कर्म है उन चारों कर्मों का क्षय हो जाता है, क्षय कर देते हैं। तव पच्छा उसके बाद, तत्पश्चात अपन बोलते ना, तत्पश्चात तव पच्छा उसके बाद सिद्धय बुद्धय मुच्चय सिद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं। परिनिर्वाय परिनिवृत्त हो जाते हैं और सब दुखाणमंतम करे, सभी दुखों का अंत कर देते हैं। संसार में रहने वाले जितने भी प्रकार के दुख है सभी दुखों का अंत कर देते हैं। शरीर से लेकर कर्म से लेकर सभी प्रकार का जो दुख है उन दुखों का अंत उनका हो जाता है और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे इस प्रकार ये सद्भाव प्रत्याख्यान यानी सद्भाव प्रत्याख्यान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अंतिम प्रत्याख्यान है। इसके आगे दूसरे कोई प्रत्याख्यान का सवाल ही नहीं आता है। एक बार सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए तो कोई किसी प्रकार के प्रत्याख्यान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो एकदम मुक्त अवस्था है, वहां न शरीर है, न कर्म है, न कुछ है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ लेना है, न कुछ देना है, कुछ भी नहीं करना है। एकदम अपने में ही स्थित आनंदित रहना है, अपने आनंद में ही रममान करना है, आत्म गुणों में ही रममान करना है, आत्मा के अनुभूति में ही स्थिर रहना है, बाकी कोई विषय ही वहां होता नहीं है। इसलिए इसको अंतिम प्रत्याख्यान कहा गया है। तो ये हमारा 41वां सूत्र हमने देखा है। इसके आगे है हमारा 42वां सूत्र। 42वें सूत्र का नाम है परिरुवयायनम भन्ते जीवे किम जनयेत्। परिरुवयायनम, परिरुवयाय यानी प्रतिरूपता। प्रतिरूपता यानी प्रतिरूपता का अर्थ होता है साधु का वेश, साधु का जो परिवेश होता है,
जो संन्यास लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद जो भी वेश धारण किया जाता है उसको प्रतिरूप कहते हैं। मतलब तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया है कि साधु के लिए कौन सा वेश निर्धारित उन्होंने जो किया हुआ है, तो उस वेश को ग्रहण करने वाला जो होता है वो प्रतिरूप कहलाता है। तो धर्म का प्रतिरूप हो जाता है। साधु का वेश धारण किया मतलब धर्म के प्रतिरूप बन जाते हैं। अब साधु का जो वेश होता है वो वेश दो प्रकार का होता है। एक होते हैं, हम देखते हैं दो प्रकार के साधु होते हैं, एक दिगंबर संत होते हैं और एक श्वेतांबर संत होते हैं। दिगंबर संत यानी अचेल होते हैं, वस्त्र नहीं, निर्वस्त्र वे होते हैं, वस्त्र का वेश उनका वस्त्र का नहीं होता है। और जो श्वेतांबर वाले हैं वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो अब वो कहेंगे कि पूछेंगे कि वे तो निर्वस्त्र है, फिर उनका वेश क्या कहा जाएगा? तो निर्वस्त्र रहना यही उनका वेश है, निर्वस्त्र रहना यही भी उनका, यही उनकी वेश है, मतलब यही उनका लक्षण है। तो उनकी साधुता उसी में है, निर्वस्त्र अवस्था में। और वस्त्र अवस्था में श्वेतांबरों की साधना चलती है। तो ये दो प्रकार के साधु होते हैं। तो जो निर्वस्त्र साधु होते हैं, पहले हर एक तीर्थंकर के समय में दो प्रकार के साधु होते हैं। जो निर्वस्त्र साधु होते हैं वो उनको जिनकल्पी साधु कहा जाता है। हमने जिनकल्पी और सविरकल्पी की बात कही थी, बीच में अपनी बात हुई थी। तो वे जिनकल्पी होते हैं, कठोर चर्या का पालन करते हैं, जंगल में ही रहते हैं, अकेले में साधना करते हैं, वे समूह में नहीं रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं, लोगों में नहीं रहते हैं, अपनी साधना में मस्त रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। और साधना करते करते वे इतने अंतर में उतर जाते हैं कि शरीर की सेवा शुश्रूषा भी नहीं करते हैं। शरीर में अगर कांटा चुभ जाए या कुछ भी तकलीफ हो जाए, शरीर को कुछ भी नहीं, वो कांटा भी नहीं निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार तपश्चर्या में ही लीन रहते हैं। और जब उनको आहार की भावना होती है तब वे जहाँ बाजू में कहीं गांव होगा, बस्ती होगी, जहाँ भी योग होगा वहां जाते हैं और वहां जाके आहार का जैसा योग मिलेगा वैसा आहार लेते हैं और वापिस अपनी तपश्चर्या में लीन रहते हैं। इतनी कठोर रूप की तपश्चर्या होती है। और दूसरे जो सचेल होते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं, श्वेत वस्त्रधारी साधु होते हैं, वे समाज में रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, समाज को धर्म की राह दिखाते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, स्वयं भी साधना करते हैं, औरों से भी साधना करवाते हैं। उनके अपेक्षा इनकी चर्या थोड़ी सी कम कठोर होती है, कठोर नहीं होती है, बहुत नॉर्मल चर्या होती है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती है। उनकी बहुत ज्यादा कठिन होती है चर्या यानी उनका आचरण जो है वो। तो ये वेश जो होता है, वेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुनि का वेश जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुनि का वेश जो धारण किया जाता है, इस वेश के तीन कारण होते हैं। तीन कारणों से मुनि को वेश धारण करना होता है। कौन से तीन कारण है? पहला है कि जनता को प्रतीति हो कि ये साधु है, सभी को ध्यान में आ जाए कि ये सन्यासी है, साधु है, इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। और दीक्षा ग्रहण की है तो उनका कुछ अलग सिंबल होना चाहिए, अलग वेश होना चाहिए। इसलिए साधु का वेश, जो ऊपरी वेश जो होता है वो बताने के लिए, मतलब सभी के ध्यान में आने के लिए कि ये दीक्षा लिए हुए है, इनका इस प्रकार का वेश है, मतलब ये संत है, साधु है। तो ये जनता के प्रतीति के लिए साधु का वेश होता है। दूसरा होता है संयम यात्रा के निर्वाह के लिए। दीक्षा लेने के बाद जो दीक्षा के नियम होते हैं, उन नियमों का पालन अगर करना है तो साधु का अपना एक वेश होता है, उस वेश के अनुसार वे जब चलते हैं, मतलब साधु का वेश क्या है? सफेद वस्त्र है और वो भी बहुत ज्यादा कीमती नहीं होते हैं, अल्प मूल्य वाले वस्त्र होते हैं, सादे सरल होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होते हैं। तो जो अल्प मूल्य वाले और एकदम सादे सरल होते हैं, श्वेत वस्त्र होते हैं, तो ये जो ये जो वेश होता है और जो बाकी का भी जो उपकरण वगैरह होते हैं, जो भी उनकी जो भी चर्या होती है, तो वो चर्या संयम के निर्वाह के लिए बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि साधु को अपनी साधना करनी है और लोगों से भी साधना करवानी है, समाज में रहना है,
तो समाज की भी साधना, समाज से भी साधना करवानी है, धर्म ध्यान करवाना है, धर्म से परिचय करवाना होता है। तो इसलिए वेश की आवश्यकता उनको होती है। तो दूसरा, संयम के निर्वाह के लिए साधु का वेश लिया जाता है। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। साधु को स्वयं को बार बार प्रतीत हो कि मैं साधु हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसा वेश मैंने पहना है इसलिए मैं साधु हूँ, इसकी प्रतीति सतत जागृति रहे। इस जागृति के लिए भी इस वेश की आवश्यकता होती है। अगर ये जागृति थोड़ा, क्योंकि मन तो एकदम चंचल होता ही है, कहीं पर भी फिसल सकता है, किसी की बातों में आते आते एकदम कहाँ से कहाँ हम फिसल जाते हैं। हमने देखा था प्रसन्न चंद्र राजर्षि थे, ध्यान में खड़े थे, एकदम साधना में थे, ध्यान में इतनी उनकी लय लगी हुई थी, पर कान पर शब्द आए कि उनका छोटा बेटा राज्य पर बैठा दिया है और उसके ऊपर शत्रु ने आक्रमण किया है और उनकी लड़ाई चल रही है। ये शब्द जैसे ही कान में गए तो वो मन में ही लड़ाई करने लगे। पुत्र का मोह उनको एकदम जागृत हो गया और पुत्र मोह जागृत होने के कारण से वे मन से ही लड़ाई करने लग गए, मन से ही शत्रु को परास्त करने लग गए, इसको मारा उसको मारा, ऐसे इतना घमासान युद्ध उन्होंने मन में शुरू कर दिया। इतनी बड़ी सेना है, उस सेना को वो परास्त कर रहे हैं, फटाफट फटाफट मार रहे हैं। इस प्रकार की वे भावना में बह गए, एकदम से उनका मन विचलित हो गया और वो चलित हो गए और भावना में बह गए। इतने ज्यादा बह गए कि सातवीं नरक में जाने तक के कर्म उन्होंने बांध लिए थे। मतलब इतने कर्म उन्होंने इकट्ठा कर लिए थे कि वो कर्म अगर उनके पूरे बंध जाते तो वो सातवीं नरक में चले जाते। इस प्रकार की अवस्था में वो पहुंच गए थे। और हाथ में जो जितने भी शस्त्र थे वो सारे शस्त्र उनके खत्म हो गए और इसलिए अब सामने शत्रु खड़ा है, उनके हाथ में शस्त्र नहीं है। कल्पना की दुनिया में सब, वास्तव में कुछ नहीं था, कल्पना में इतने ज्यादा वे मग्न हो गए थे युद्ध करने में। तो सभी शस्त्र उनके खत्म हो गए थे, उनके पास एक भी शस्त्र नहीं था। तो उनको एकदम याद है कि मेरा मुकुट है, मुकुट में लेता हूँ और उनके ऊपर मारता हूँ। तो मुकुट के लिए जब सर पे हाथ लगाने गए तब ध्यान में आया कि अरे मुकुट कहाँ, मेरा तो सर मुंडा हुआ है, मैं तो साधु बना हुआ हूँ। तो ये साधु का वेश था, इसलिए उस समय उनको एकदम से जागृति आ गई कि अरे मैं तो साधु बना हुआ, मैं कहाँ बह गया, मैं कहाँ युद्ध कर रहा हूँ, कहाँ पुत्र मोह में अटक गया हूँ। एकदम से उनको जागृति आ गई, उसमें इतना पश्चाताप हुआ कि उसी समय उनको वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब ये साधु का वेश जो है वो जागृति लाने के लिए भी बहुत काम का होता है। हर समय जब भी हम फिसलने का प्रसंग आता है, उस प्रसंग में ये जागृति लाने का काम करता है। इसलिए साधु को हर समय ध्यान में रहे कि मैं साधु हूँ, इस भावना के लिए ये वेश धारण किया जाता है। मतलब ये 3 कारण बताए गए। जनता के लिए, जनता को ध्यान में आए कि ये साधु है। कहते हैं कि जो अकबर थे, अकबर के राज्य में उन्होंने अमारिक की घोषणा की थी कि कोई किसी भी प्रकार की हिंसा मेरे राज्य में नहीं होगी। पर्यूषण के दिनों में उन्होंने अमारी की घोषणा की हुई थी। तो पर्यूषण के दिनों मतलब वे एक संत के प्रभाव में आए हुए थे, संत के सत्संग में आए थे और संत का इतना प्रभाव उनके ऊपर था। अकबर मुसलमान राजा, इतने बड़े राजा थे, पर जो हमारे दादा गुरुदेव जो कहते हैं जिन्हें चंद्र सूरीश्वर जी वगैरह, तो उन दादा गुरुदेव के संपर्क में वे आए और दादा गुरुदेव ने उनको ऐसा धर्म समझाया कि उन्होंने अपने पूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी थी कि राज्य में 8 दिन जब पर्यूषण के होते हैं तो उन 8 दिनों में किसी भी जीव की कोई हत्या नहीं करेगा और जो भी हत्या करेगा उसको दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की अमारी की घोषणा उन्होंने की हुई थी। और उसी समय एक मछुआरा था, उस मछुआरे को कोई इन बात का पता नहीं था कि ऐसे अमारी की घोषणा हुई है और किसी जीव को मारना नहीं है, और ये इन बातों से वो अपरिचित था। तो वो अपना नदी या समुद्र कुछ था, सागर था, वहां पर वो गया, अपना जाल लेके गया और मछलियां पकड़ने लग गया। तो मछलियां वो पकड़ रहा था और एकदम से योगायोग से वहां पर अकबर राजा की सवारी आ रही थी। समुद्र के किनारे पर, वो किनारे से वो कहीं जा रहे थे, तो उनकी सवारी वहां से आ रही थी। अब जैसे ही सवारी आ रही थी तो एकदम इसको याद आया मछुआरे को कि अरे
इन्होंने तो घोषणा की थी कि किसी जीव को मारना नहीं है, इन दिनों में कुछ तो भी है इनका नियम, तो मारना नहीं है। और मैं तो एकदम से भूल गया इन बात को और मैं तो मछलियां पकड़ने आ गया। अब क्या होगा? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। एकदम से घबरा गया, तो उसने क्या किया, जल्दी से अपना जो जाल था वो पानी में डाल दिया। नदी बड़ी थी, नदी में वो जाल डाल दिया। और वो वहां बाजू में ही कहीं भस्म पड़ा हुआ था, राख थी, कोई चूल्हा वगैरह किसी ने कोई लकड़ियां जलाई होगी, उसकी राख पड़ी हुई थी। तो फटाफट वो राख ली और अपने सर पे लगा ली, पूरे बदन पर ऐसे राख के लगा ली और ध्यान की अवस्था में वहां बैठ गया, जैसे मैं साधु हूँ ऐसे ऐसे वेश में वो वहां बैठ गया। अब वो इतनी क्रिया करके वहां बैठा है और बाद तब तक अकबर की सवारी वहां पर पहुंच गई। और अकबर ने देखा कि अरे नदी के किनारे कोई संत साधु इतने ध्यान साधना में लीन होके बैठा है, तो कितने महान संत लग रहे हैं। तो तुरंत सिर्फ ऊपर का वेश ही देखा, उनका मन थोड़ी मालूम था ये कौन है क्या है, वो थोड़ी पहचानते, सिर्फ साधु का वेश देखा। साधु फिर कौन से भी साधु हो, साधु है कि वो भस्म पूरे शरीर पर लगा लिया था और एकदम ध्यान साधना में बैठे हुए थे। तो कोई अजैन संत है ऐसा समझ के वे अकबर अपनी सवारी से नीचे उतरे और नीचे उतरकर उनको नमस्कार किया, संत समझकर उसको नमस्कार किया। अब ये आंख खोल के देख रहा है कि अकबर आए, राजा आए हैं, राजा ने वंदन किया है, पर आपने ध्यान का स्वांग इसने चालू ही रखा। और जैसे ही अकबर निकल गए, तो अकबर के जाने के बाद एकदम से इसके मन में चिंतन चालू हुआ कि अरे मैंने सिर्फ साधु का वेश किया, नाटक किया है, वास्तव में मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो मछुआरा हूँ, मछलियां पकड़ने के लिए आया था। पर साधु का वेश सिर्फ मैंने धारण किया है, सिर्फ वो भभूत लगाई है, रक्षा भस्म लगाया है और साधु के जैसा बैठ गया हूँ और ध्यान की अवस्था में बैठा हूँ। सिर्फ इस अवस्था में बैठा हूँ तो राजा स्वयं नीचे उतर के आया और मुझे वंदन नमस्कार किया। अगर मैं सच्चा साधु बन जाता हूँ तो कितना अच्छा रहेगा, सभी लोग मुझे वंदन नमस्कार करेंगे, सभी लोग मुझे पूजेंगे। एकदम से उनके उसके मन में भाव परिवर्तित हो गए। सिर्फ ऊपर का वेश का नाटक किया था, उस नाटक के कारण से उसके प्रभाव से भी उसके मन के अंतर चेतना एकदम बदल गई। और अंतर चेतना बदलने के बाद उसने निश्चय कर लिया कि मैं सही में साधु बनूंगा। और वो वहां से निकला, किसी बड़े संत महात्मा के पास गया और उनके पास से सही में उसने दीक्षा ले ली और साधना में जीवन आगे बढ़ाया। तो सिर्फ वेश को धारण किया है, वेश का नाटक भी किया हो तो भी उसका इतना प्रभाव पड़ता है। तो ये वेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, साधु का वेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग भी देखते हैं, रास्ते में चलते हैं, बिहार में वगैरह करते हैं, सिटी में कहीं पर भी जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, पर जो भी लोग देखते हैं कुछ अलग प्रकार के वेशभूषा रहती है, साधु संत लोग साथ में रहते हैं, तो तुरंत लोगों का मस्तक झुक जाता है। वेश को देखकर तुरंत ध्यान में आ जाता है कि ये कोई तो संत है, साधु है और सन्यासी है, साधना करने वाले साधक है, तो तुरंत माथा झुक जाता है। तो इतना प्रभाव वेश का होता है। तो गौतम स्वामी ने ऐसा प्रश्न पूछा कि पडिर्वयानम हन्ते जीवे किम जनये, प्रतिरूपता, साधु का वेश धारण करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। साधु का वेश इतना महत्वपूर्ण है, पर वास्तव में देखा जाए तो साधु का वेश ये लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए है, या लौकिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है साधु का वेश। पर मोक्ष के हेतु के लिए तो कौन सा वेश महत्वपूर्ण है? रत्नत्रय महत्वपूर्ण है, ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीन मोक्ष के मार्ग के लिए मोक्ष के हेतुभूत है, मोक्ष मोक्ष के कारण है। मोक्ष में जाने के लिए ये तीन मार्ग है, तो उन मार्गों पर चले तो सही में मोक्ष में जा सकते हैं, तो सही की साधना हो सकती है। वेश सिर्फ धारण करने से मोक्ष में नहीं जाया जाता। वेश तो लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि लोगों को पता चले कि आप साधक हो, आपको स्वयं को भी बार बार ऐसी प्रतीति होती रहे कि मैं साधु हूँ, मैं साधु हूँ, मैं साधक हूँ, मुझे साधना करनी है। और संयम का जो साधना का मार्ग जो है, उस मार्ग पर चलने के लिए ये वेश हमें सहयोग देता है। पर ये यहीं पर सहयोग देता है, ये मोक्ष तक पहुंचाने वाला वेश नहीं है। वेश तो यहीं पर रहने वाला है, मोक्ष में हमारी आत्मा जाने वाली है। तो आत्मा को मोक्ष तक ले जाने वाले कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र,
ये तीन रत्नत्रय इनको कहते हैं, ये ही मोक्ष में ले जाने वाले हैं। इन्हीं के आधार पर हम मोक्ष में जा सकते हैं, वेश के आधार पर नहीं जाएंगे। पर जब तक नहीं गए मोक्ष में तब तक वेश महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा है कि परिरूपयानम भन्ते जीवे किम जनयि, प्रतिरूपता से जीव को क्या प्राप्ति होती है, क्या लाभ होता है। तो कहा कि अब ये जो प्रतिरूपता है, साधु का वेश धारण किया हुआ है, इस वेश के कारण से 10 बातों की उपलब्धि होती है। साधक को 10 बातों की उपलब्धि होती है। वे कौन सी 10 बातें हैं वो इस सूत्र में बता रहे हैं। परिरूपयायनम लाघवीयम जनयि, प्रतिरूपता के कारण से लघुता आती है। लाघवीयम जनयि, लघुता आती है। लघुता यानी हल्कापन आता है, एकदम हल्के हल्के महसूस करते हैं। कर्म भार से भी हल्के होते हैं, शरीर के भार से भी हल्के होते हैं, वस्त्र गहने वगैरह इस भार से भी हल्के होते हैं, उद्गल के भार से भी हल्के होते हैं, क्योंकि एकदम अल्प वस्त्र रहते हैं। साधु वेश जब धारण कर लिया होता है तो वस्त्र एकदम अल्प होते हैं, तो उनका भार नहीं होता है, भारी वस्त्र नहीं होते हैं, वजनदार वस्त्र नहीं होते, बहुत हल्के से वस्त्र होते हैं। तो हल्कापन महसूस होता है, कुछ भी भारी भारी नहीं लगता है, शरीर पर कुछ भी भारी वस्तु नहीं रहती है, हल्कापन महसूस होता है। तो हल्कापन ऐसे भी हल्कापन रहता है, मतलब शरीर के लिए भी हल्कापन रहता है, और कर्म भार से भी हल्के होते जाते हैं, क्योंकि साधु का वेश धारण किया है तो कितने ही कर्मों की निर्जरा होती रहती है और नए कर्मों के बंध से बचते जाते हैं। तो इसलिए ये लघु लाघवीयम जनयि, लघुता आदि है। लघुता यानी लाघव भाव आता है, हल्कापन आता है। फिर लघु भूयनम अपमत्ते, लघु भूयनम अपमत्ते, जब लघुता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है, सभी बातें एकदम हल्के हल्के एकदम निर्भर ऐसी अवस्था आ जाती है, तो उसके कारण से क्या होता है, अपमत्ते, अप्रमत्त अवस्था आती है। देखो हम जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ऐसा जड़त्व हमारे शरीर में आ जाता है, तो हमें प्रमाद बहुत ज्यादा आता है, आलस आता है, सोने का मन करता है, बैठने का मन करता है, कुछ कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। पर जब हमारा पेट हल्का रहता है, कम खाया हुआ होता है, तपस्या वगैरह रहती है, तब हमें स्फूर्ति रहती है, कुछ जागृति रहती है। तो ऐसे ही ये लघु भाव, लघुता भाव जब आता है तो लघुता भाव के कारण से अप्रमत्ता अवस्था हमारी जागृत होती है। अप्रमत्ता अवस्था यानी आत्मस्मरण, आत्मरमणता, स्वयं की याद हमें रहती है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये काम करना है, मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है, ये सब पर है और मैं अलग हूँ, ये पर है मैं अलग हूँ, ये भेद ज्ञान की अनुभूति सतत होती रहती है। तो ये अप्रमत्ते, अपमत्ते यानी अप्रमत्त अवस्था आ जाती है। फिर पागड़ लिंगे, पागड़ लिंगे यानी प्रकट लिंग, प्रकट वेश, जो वेश होता है वो प्रकट होता है, वेश में प्रकटता प्राकट्य आता है। मतलब मुनि का जो वेश है वो सभी के ध्यान में आता है कि ये मुनि है, ये संत है, ये सन्यासी है, इन्होंने दीक्षा ली हुई है, ये साधक है। तुरंत वो प्रकट लिंग से प्रकट हो जाता है, उनके वेश से प्रकट होता है। पागड़ लिंग यानी वेश से साधुता प्रकट होती है। फिर पसत्थ लिंग, प्रशस्त लिंग होता है, प्रशस्त वेश होता है, सभ्य वेश होता है, कुछ अलग रहता है। सभी सभी लोगों की जो गृहस्थी, सभी लोगों का जो वेश होता है उसकी उससे कुछ अलग साधु का वेश होता है, तो इस कारण से वो प्रशस्त कहलाता है, एकदम अच्छा वेश कहलाता है। फिर विशुद्ध सम्मत, उनका सम्यक्त्व विशुद्ध होता जाता है। साधुचर्या का जब आचरण करते हैं, साधुता में जब विचरण करते हैं, तो अपने आप कषाय से मुक्त होते जाते हैं, अपने आप योग में स्थिरता आती जाती है। और योगों में स्थिरता आना और कषाय से मुक्ति होना, इसके कारण से हमारी सम्यक्त्व जो है वो विशुद्ध विशुद्ध होता जाता है, सम्यक्त्व में विशुद्धि आती है। विशुद्ध सम्मत्ते, फिर सत्य समय सम्मत्ते, सत्य यानी सत्वशील, सत्वशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सत्ववान होते हैं, उनकी सत्य के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा होती है। सत्य उनके वाणी में सत्य होता है, आचरण में सत्यता होती है, विचारों में सत्यता होती है, एकदम सत्य का ही आचरण करने वाले होते हैं। सत्य समी सम्मत्ते, समिति गुप्त
वो समिति से परिपूर्ण होते हैं। 5 समिति 3 गुप्ती जो होती है, 5 समिति 3 गुप्तियां जो होती है, उन समितियों से परिपूर्ण होते हैं, मतलब विवेक पूर्ण उनका आचरण होता है। सत्वशील होते हैं और विवेक पूर्ण उनका आचरण होता है। फिर सव्व पान भूय जीव सत्तेषु विष सनिज्जरुवे, सभी सभी प्रकार के, सव्व यानी सभी, प्राण भूय जीव सत्व, हमने उस दिन देखे थे प्राण भूत जीव और सत्व। प्राण यानी विकलेंद्रिय, देंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय वाले प्राणी। जीव यानी प्राण, भूत यानी वनस्पति काय के जीव, जीव यानी पंचेंद्रिय सन्नी पंचेंद्रिय जीव, और सत्व यानी 4 जो स्थावर जीव है, पृथ्वी का, त्रिकाय और वायुकाय। तो इस प्रकार सभी प्रकार के जीव इन 4 बातों में आ जाते हैं। तो ये जो सब प्राण भूय जीव सत्तेषु विष सनिज्जरुवे, विष सनिज्जरुवे यानी विश्वसनीय हो जाते हैं। सभी को मालूम है कि ये संत बने हुए हैं, 6 जीव की रक्षा करने वाले हैं, इनके कारण से हमें कुछ भी तकलीफ होने वाली नहीं है, हमें इनसे अभय ही मिलने वाला है। ऐसा विश्वास हर एक जीव के प्रति मन में प्रतिबिंबित हो जाता है। पक्का विश्वास दृढ़ उनका हो जाता है कि इनके द्वारा हमें तकलीफ होने वाली नहीं है। मतलब 6 जीवों की रक्षा करने वाले ये संत है, इनके कारण से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ होने वाली नहीं है। ऐसा विश्वास हर एक प्राण भूत सत्व जीव में हो जाता है। सव प्राण भूय जीव सत्तेषु विष सनिज्जरुवे, अपरिलेह यानी अल्प प्रतिलेखन वाले होते हैं। अल्प प्रतिलेखन मतलब प्रतिलेखन करना यानी क्या, पलेवन करना। हम जो बोलते हैं ना, जितना भी हमारे पास सामान होता है, जो भी वस्त्र है, पात्र है, जो भी कुछ है, उसका प्रतिलेखन करना होता है। प्रतिलेखन यानी उसको खोल के व्यवस्थित रूप से देख के वापस झटक के व्यवस्थित वापस घड़ी डाल के रखना, संजो के व्यवस्थित रखना है, इसको प्रतिलेखन करते हैं, कहते हैं। मतलब कोई सूक्ष्म जीव जंतु कहीं जाके बैठे तो नहीं है, कपड़ों में, वस्त्र में, पात्रों में कहीं पर जाके बैठे हैं क्या, वो देखना है। और जो छोटी कुंजनी होती है, उस कुंजनी से पूरा साफ कर लेना होता है, और उसके कारण से जीवों की रक्षा होती है। तो बहुत ज्यादा सामान रहा तो प्रतिलेखन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अपरिलेह है मतलब अल्प प्रतिलेखन करना है। कम सामान है, बहुत कम सामान है, बहुत कम वस्त्र पात्र, बहुत सब कम कम है, लिमिट में है, उपाधि एकदम कम है, तो कम है, इसलिए प्रतिलेखन भी बहुत कम करना पड़ता है। तो प्रतिलेखन में इतना समय नहीं जाता है, थोड़ा सा है तो फटाफट करके वापिस अपनी साधना में लग सकते हैं। तो अपरिलेह यानी अल्प प्रतिलेखन वाले होते हैं। जी इंद्रिय यानी जितेंद्रिय होते हैं, क्योंकि साधु वेश एक बार धारण कर लेने के बाद उनके हाथ से गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। वो ठीक है, जिनके अंतर में साधुता नहीं है उनके द्वारा गलतियां होती रहती है, पर जिनके अंतर में साधुता उतर गई है, जो सच्चे साधु बन गए हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चल रहे हैं, अंतर में सम्यक दर्शन की अनुभूति जिसने कर ली है, उनके हाथों से गलतियां होना संभव नहीं होता है। तो जितेंद्रिय, वे जितेंद्रिय होते हैं, इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं, इंद्रिया उनके अधीन होती है, वे इंद्रियों के अधीन नहीं हो सकते। और विउल तव समीर समन्ना गए यावी भवई, और विउल तव विपुल प्रकार से तपस्या करते हैं। तपस्या उनकी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी तपस्या करते जाते हैं, क्योंकि साधना का मार्ग है, साधना के मार्ग में चलते चलते बहुत प्रकार की अलग अलग विविध प्रकार की तपस्या करते हैं। 12 प्रकार की तपस्याएं बताई गई है। उन 12 प्रकार की तपस्या में से किसी न किसी तपस्या का आलम्बन वे लेते ही रहते हैं, और उन तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते जाते हैं, अपनी साधना को निर्विघ्नता से आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। विपुल तब समी समन्ना गए यावी भवई, और विपुल तप तो करते ही है, साथ में समितियों से सम्यक होते हैं, समितियों से युक्त होते हैं, समितियों का पालन बराबर करते रहते। 5 समितियां जो बताई गई है, समितियों से व्याप्त होते हैं। 5 समितियां जो है, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आयन भंडवत्त निक्षेपण समिति और उपचार पार्श्वन खेल जल सिंहान परिथावनिया समिति,
ये 5 प्रकार की समितियां होती है। तो ईरिया समिति यानी क्या, चलते समय एकदम विवेक पूर्वक चलना है, नीचे देखकर कोई जीव जंतु तो नहीं है, किसी के ऊपर हमारा एकदम पैर पड़ जाता है और वो जीव मरते हैं, चिड़िया है, जो भी चींटियां है, जो भी चीजें जीव है, उनको देख कर चलना है। ईरिया समिति, नीचे देखकर चलना है, 3.5 हाथ जमीन आगे देखकर चले, तो आगे आगे देखते देखते चलना है। भाषा समिति यानी बोलते समय विवेक पूर्वक बोलना है, 16 प्रकार की भाषाएं नहीं बोलना है। कठोरकारी, कर्कशकारी, छेदकारी, भेदकारी, पीड़ाकारी, हिंसाकारी, द्वेषकारी, रागकारी, द्वेषकारी, मोहकारी, विकथा, क्रोधकारी, मानकारी, मायाकारी, लोभकारी, ये सभी प्रकार की भाषाएं नहीं बोलना है। इन भाषाओं से हमें बचना है और इन भाषाओं से बचकर एकदम विवेक पूर्वक सत्य भाषा और व्यवहार भाषा का उपयोग करना है। मिश्र भाषा और असत्य भाषा का उपयोग कभी नहीं करना होता है। तो ये भाषा समिति होती है। तीसरी होती है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति में आहार पानी का विवेक रखना होता है। आहार के जो जो नियम होते हैं, आहार लाने के लिए जो जाना है, तो उस आहार के सभी नियमों का पालन करना वो ऐषणा समिति है। चौथी आयान भंडवत्त निक्षेपणा समिति। आदान भंड पात्र वगैरह जो भी उपकरण है, वस्त्र पात्र जो भी उपकरण है, उनको यत्ना से लेना है, यत्ना से रखना है, विवेक से लेना है, विवेक से रखना है। कहीं भी लिया कहीं भी पटक दे, कहीं भी यहाँ से उठाए वहां रख दे, वहां से उठाए वहां रख दे, ऐसा नहीं। वह जगह व्यवस्थित देकर व्यवस्थित परिवहन के बाद व्यवस्थित विवेक पूर्वक उठाना है, विवेक पूर्वक रखना है। यह आयन भंडवत्त निक्षेपण समिति। और उच्चार पाषाण खेल सिंहान परिठावनीय समिति। जो जो चीजें बाहर डालने की होती है, जो फेंकने लायक जो चीजें होती है, तो उन मतलब शरीर में से जो जो भी गंदगी निकलती है उसको भी विवेक पूर्वक परखाना है। आहार पानी करने के बाद जो पात्र धोए हैं, तो पात्र धोने का पानी भी विवेक से परखाना है। जो जो भी बातें हैं वो सारा विवेक पूर्वक परखाने का काम करना है। तो ये 5 प्रकार की जो समितियां हैं, इन 5 समितियों से वे युक्त होते हैं, अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या करते हैं। इस प्रकार ये 10 लाभ इस प्रतिरूपता के कारण से प्राप्त होते हैं जीव को। और ये परिव्ययनम मध्ये जीवे किंजनय बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है साधुता के लिए। साधु का वेश किस लिए करना होता है, साधु का वेश क्यों आवश्यक है, और साधु के वेश से कितने फायदे होते हैं। कितने पतित जीव भी बराबर समय पर संभल जाते हैं। जिनके मन से जो फिसल जाते हैं वो वापस साधु के वेश को ध्यान में आता है कि अरे मैंने साधु का वेश धारण किया हुआ है, मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, साधक हूँ। तो ये बात ध्यान में आते से ही वो फिसलते फिसलते वापस रास्ते पर आ जाते हैं। इतने उपकारी ये वेश होता है। तो इसलिए इस वेश के लिए भी प्रश्न पूछा गया था कि परिव्ययनम मध्ये जीवे किंजनय, उसका हमने विश्लेषण देखने का प्रयास किया है। और कल हमारा भट्ट प्रत्याख्यान के बारे में, जो संथाई के बारे में बात चली थी। संथाई का कल समय बहुत कम था और थोड़ा सा विश्लेषण कम हो पाया था, तो इसलिए आज हम लोग संतोष जी राका जो है, संतोष जी राका के द्वारा संथाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेना चाहेंगे। वो बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत बड़े स्वाध्यायी है और ज्ञानी भी है, बहुत लोगों को सिखाते भी है, पढ़ाते भी है, शास्त्रों के जानकार भी है। तो वो उनकी बात हम सुनना चाहेंगे। इसलिए आज मैं यहीं पर मेरे शब्दों को विराम देती हूँ और हम अब सुनेंगे संतोष जी राका को। ओम शांति। सिद्धाणम नमोकिच्चा संजयाणम च भाव। अनंत सिद्धों को वंदन करते हुए संयम व्रत की और प्रशस्त हरात्म संपदा को नमन। अनंत कृतज्ञता साध्वी प्रवर, आपने आपके समय को संयमित कर इस तुच्छ का अवसर प्रदान किया। जैसे आपने फरमाया ऐसी कोई योग्यता नहीं रखता, आपके सामने बोलना भी एक छोटी मुँह बड़ी बात है, सिर्फ अपनी छोटी सी धारणा को निवेदन करने की भावना थी, इससे अतिरिक्त और कोई नहीं। क्षमा भावों के साथ निवेदन का भाव रखता हूं। जो भी शब्द प्रकट हो रहे हैं सब श्रोता के क्षयोपशम के परिणाम है, बस उन श्रोताओं को गुरुतुल्य मानते हुए नमन भावों के साथ प्रकट क्षयोपशम का साक्षी बनने का प्रयास कर रहा। संथारे के संदर्भ में आपने मार्गदर्शन दिया, उपकृत हूं, बहुत जानने को मिला। इस संदर्भ में थोड़ी बहुत जो इस अल्पज्ञ की स्वल्प जानकारी है वह आपके श्री चरणों में निवेदन। सुधार की अपेक्षा से
सिर्फ यहाँ कोई धारणा में सुधार हो तो उस दृष्टि से 1 मिनट का समय ध्यान के माध्यम से लेकर प्रारंभ करना चाहूंगा। आंखें कोमलता से बंद, एकाग्रता, स्वयं में चिंतन चले। मैं स्वरूप हूं पगले फिर क्यों अंधकार से डरता हूं। मैं तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता हूं। हे मन, उस मार्ग को प्रशस्त कर जिस ओर मैं अपने भीतर के प्रकाश से संसार के संदर्भ में जान सकूं। प्रभु, आपको नमन, आपका स्मरण, आपका शरण, इस माध्यम से क्षयोपशम का अनुभव कर सकूं, यह निवेदन। ओम अरहं। अनंत कृतज्ञता। हर एक विषय को 2 अपेक्षाओं से समझने का प्रयास रहता है। एक अपेक्षा व्यवहार की अपेक्षा है कि किस प्रकार पढ़ाया गया, किस प्रकार लिखा गया, किस प्रकार समझाया गया, पुस्तकों में पढ़ने में किस प्रकार से आता है। और एक दूसरा प्रकार जो दृष्टिकोण बनता है कि वो जो समझाया गया है वो मेरे भीतर कहाँ अप्लीकेबल है, कैसे यूजफुल है, मेरे डेवलपमेंट में वो कहाँ काम आ रहा है। क्योंकि जो चीज मेरे काम आता है उसे लेने का भाव रखता हूं, जो समझ में नहीं आया वह अपनी अल्पज्ञता मानकर चलता हूं कि जिस क्षण समझ में आना हो तब समझ में आए, तब उसका अनुसरण का प्रयास रहता है। संसारे के संदर्भ में, संसारे के जब अतिचार को देखते हैं महाराज, जब लगता है कि यहाँ पर इहलोगा परलोगा संसप्पोगे, जीविया संसप्पोगे, मरणा संसप्पोगे, काम भोगा संसप्पोगे, यानी जीने की भी इच्छा नहीं करूं और मरने की भी इच्छा नहीं करूं, न इस लोक की न परलोक की इच्छा करूं, यानी न अतीत की इच्छा करूं न भविष्य की इच्छा करूं, यानी अनिच्छा की अवस्था एक लगती है। तब सर्वप्रथम ऐसा लगता है संसारा किस समय के लिए है, यानी समाधान मिलता है संसारा अंतिम समय की एक साधना है। फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अंतिम समय है कब। अंतिम समय तब कभी जो आने वाला है या हर क्षण अंतिम समय हो रहा है, हर क्षण अंतिम समय के रूप में चल रहा है। अगर हर समय अंतिम समय के रूप में चल रहा है, क्योंकि हर क्षण तो बीतता जा रहा है और हर क्षण जन्म लेता जा रहा है, तो फिर संसार की साधना अंतिम समय की साधना है, किस प्रकार से इसको करो। तो संसार की साधना में 2 प्रकार से देखा गया, एक बाह्य संसारा और एक अभ्यंतर संसारा। बाह्य संसारा यानी खाने पीने आदि के चीजों को मैं रोक लेता हूं, छोड़ देता हूं, ये बाह्य संसार के रूप में समझने का प्रयास रहा। और एक अभ्यंतर संसारा जो विशेष रूप से इन अतिचारों के रूप में स्थापित है, न चाह न अनचाह, यानी न मन चाही हो न अनचाही हो, इन दोनों से मुक्त जो क्षण चलता हूं वो अभ्यंतर संसारा सा प्रतीत होता है। यानी जिस क्षण मैं अनचाही जो मेरे योग में आया, मेरे स्पर्श में आया, मेरे टच में आया, उससे भी सम में रहने का प्रयास करता हूं। जो मन चाही जो चाह है उससे भी मुक्त होकर चलने का प्रयास करता हूं, वह क्षण संसारे के क्षण के रूप में समझ में आता है संभवतः एक अपेक्षा से। अब अनचाही मन चाही का मुक्त क्षण कैसा है, वह कैसे मुझे शांति का मार्ग बनता है, वह कैसे मुझे शांति देता है, जब इस पर थोड़ा सा ध्यान लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनचाही और मनचाही से मुक्त होने के लिए पर के योग से जीव को मुक्त होना है, यानी पर का जो संयोग है उससे मुक्त होना है। बार बार आगमों में विवरण चलता है एकला चलने की, एकांत विहार की, एकत्व की, यानी सब अनित्य है, इससे जुड़ना नहीं है, अकेला चलना है। अकेले एकंतो अनुपश्ययी ऐसा शब्द मिलता है कि एकांत में जो अनुपश्यरा करने वाला होता है वह साधु होता है। फिर बात कहा गई कि संग में समूह में चले, संगो गुण संगाओ, संग में रहे, यह भी बात चलती है। तो फिर संग में रहना, एकांत में होना, यह क्या है, इस संदर्भ में जो स्वल्प जानकारी है कि एकांत में चलना यानी जब जब कषाय उदय में आया, उस कषाय को पनपने के लिए पर की अपेक्षा होती है, पर से जुड़े नहीं तो उदय उदीर्ण हो जाता है, उदय क्षय क्षयोपशम का रूप में परिणत हो जाता है, ऐसा संभवतः लगता है।
अब जब उदय में आया, कषाय उदय में आया, तो पर का सहयोग लिए बिना जो स्व में रहता है वह क्षण एकांत के क्षण सा लगता है एक अपेक्षा से। क्रोध आया, मेरे क्रोध को पनपने के लिए पर की जरूरत है। जब मैं पर से जुड़ जाता हूं तो मैं एक से दो हो जाता हूं। जब पर से जुड़े बिना उस क्रोध को मात्र देखता हूं, एकांत में अनुपश्यना करता हूं, बार बार देखने का प्रयास करता हूं, तो जो उदय में आया परिणाम देकर वह निर्जरित हो जाएगा और मुझे शुद्ध कर जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है वो। और वह क्षण जब उदय में आया, मैं उससे जुड़े बिना शांत रह गया, वह क्षण संथारा, अभ्यंतर संथारा घटित हुआ। संभवतः ऐसा लगता है, इसीलिए संथारे के संबंध में अकेले चलने की बात, एकांत की बात या फिर किसी से न जुड़ने की बात शायद जुड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है, सुधार की अपेक्षा रखता हूं। अब यह जो अभ्यंतर संथारा है, यानी पर से न जुड़ने की बात जो है, यानी अकेले चलने की बात है, यह किस प्रकार मेरे भीतर संथारे को पुष्ट करता है, इसे जब देखूं तो एक दृष्टि से संथारा यानी स्वीकार भाव, जो भी आया उसे स्वीकारना संथारा सा लगता है। मृत्यु आ गई, सहज भाव से स्वीकार। मरना संसप्पोगे, मरण की भी इच्छा नहीं है, आ गई तो भी स्वीकार। जीविया संसप्पोगे, जीने की इच्छा नहीं है, जीवन रह गया तो भी स्वीकार। यह लोगा और परलोक, इस लोक की कोई इच्छा नहीं है, परलोक की इच्छा नहीं। इन इच्छाओं से मुक्त होने का क्षण संथारा सा लगता है। अब इन इच्छाओं से मुक्त होने का क्षण यानी जीव अपेक्षा से मुक्त रहे वह क्षण। चिंतन चला, जीव के लिए दुख का कारण अपेक्षा बनता है। अपेक्षा किया, मैंने एक्सपेक्ट किया, अब एक्सपेक्टेशन पूरा हो गया तो उसके गहन प्रमाद में डूब जाता हूं, और एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, अपेक्षा पूरा नहीं हुआ तो दुख को प्राप्त करता हूं। अपेक्षा पूरा हुआ तो गहन प्रमाद मोह को जोड़ता है, या मोह वापस भविष्य में दुख बनकर प्रकट होता है। और अपेक्षा पूरा नहीं हुआ तो उसी समय वेदना को या दुख को अनुभव करता हूं। अब जिस समय मैं स्वीकार भाव में हूं, वहां अपेक्षा से मुक्त हो जाता हूं, क्योंकि अस्वीकार भाव ही अपेक्षा की जननी सी प्रतीत होती है। जब जब मैंने अस्वीकार किया तो अपेक्षा का जन्म हो जाता है। यह स्वीकार भाव यानी अनचाही और मनचाही से मुक्त अवस्था सी लगती है। जब जब मैं अनचाही और मनचाही से मुक्त स्थिति में जाता हूं, मेरे साथ अभ्यंतर संथारा घटित हुआ ऐसा प्रतीत होता है, एक अपेक्षा से, एक दृष्टिकोण से। तो अब ये अनचाही और मन, क्योंकि क्षण क्षण जीव में परिणमन चल रहा है, हर क्षण मेरे भीतर अनेक कणों का जन्म हो रहा है, हर क्षण अनेक कणों की मृत्यु हो रही है। जिस क्षण उस कण के और इस काल के अंतिम समय तक मैं उदित कर्मों के क्षण में अनचाही मनचाही से मुक्त होता हूं, तो अभ्यंतर संथारा घटित हुआ ऐसा प्रतीत होता है। अब ये जो स्वीकार भाव की बात है, एक उदाहरण समान लेता हूं कि बहुत गर्मी हो रही थी, गर्मी लगी, गर्मी जब हो रही है, मैंने स्वीकार कर लिया कि ये उदय का परिणाम है, कर्मों के उदय का परिणाम है, यह गर्मी महसूस हो रही है, इस भाव से मैं स्वीकार करता हूं, तो वह क्षण सकाम निर्जरा में परिणत हो रही है संभवतः। अब जब उस क्षण की सच्चाई है कि वह यथ परिस्थिति मिली, उस परिस्थिति में मेरी मनस्थिति बनी, ये दोनों के योग में कर्म के परिणाम से जो योग बना है, उस समय मुझे गर्मी लग रही है, मेरे कर्मों का परिणाम। अब कुछ लोगों को वह गर्मी अनुकूल लग सकती है जिसको बुखार आदि है, और कुछ लोगों को वह गर्मी प्रतिकूल लग सकती है जिनको नॉर्मल है। तो ये दोनों के अपने अपने कर्मों के उदय का परिणाम चल रहा है। इसे स्वीकार करना यानी सत्यता है, कर्मों की सत्यता को स्वीकार करना सम्यक्त्व का क्षण सा प्रतीत होता है। अब मैं इसको अस्वीकार करता हूं, नहीं गर्मी लग रही है, सहन नहीं हो रहा है, अस्वीकार करते ही तत्क्षण अपेक्षा का जन्म हो जाता है, इच्छा का जन्म हो जाता है कि अस्वीकार हुआ यानी पंखा चाहिए, हवा चाहिए, इसकी मांग पैदा हो जाती है। अस्वीकार अपेक्षा की जननी है, अपेक्षा आसक्ति का पोषण करती है, संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब जब मैंने अस्वीकार किया यानी संथारे की विरुद्ध यात्रा, अस्वीकार किया,
तो अपेक्षा का जन्म हुआ, अपेक्षा दुख का कारण बनता है। और जब स्वीकार किया यानी संथारे का क्षण, स्वीकृति के क्षण में स्थिर रहा, यानी जो भी आ रहा है मेरे उदय का परिणाम है, उसे स्वीकार किया, तो वह क्षण दुख के अवसरों से मुक्त कराने का क्षण है। सव दुखाण मंथन करेंति का मार्ग है। जिस तरह सिज्जंति बुज्जंति मुच्छन्ति परिनिर्वायन्ति सब दुखाण मंथन करेंति लगता है, वह मार्ग सिद्धत्व का, बुद्धत्व का, मुक्तत्व का है, जिस क्षण मैं अनचाही और मनचाही से मुक्त होता हूं। तो वो अनचाही और मनचाही से मुक्त होना यानी मेरे मन और मेरे क्रिया का सामंजस्य बनना। जो मैं कर रहा हूं, मेरा मन का उसमें कार्य में जागृति पूर्वक जुड़ा हुआ होना अनचाही मनचाही से मुक्ति का क्षण सा लगता है। अब ये अभ्यंतर का प्रयोग क्या मैं अंतिम में ही करूं या फिर अभी भी कर सकता हूं, इस संदर्भ में जब चिंतन चला तो ऐसा लगा कि दिन में कुछ समय, कुछ क्षण ऐसा बिताना चाहिए जब गुरु कृपा से मन की साक्षी से कुछ समय अभ्यंतर संथारे को स्वीकार करता हूं। अब उस कुछ समय में मेरे साथ जो भी अनचाही घटित हो रही है उसे भी उदय का परिणाम मानकर स्वीकार करता हूं, करने का प्रयास, और जो मनचाही घटित हो रही है उसे भी उदय का परिणाम मानकर स्वीकार कर, यानी मनचाही नहीं हो रही है वो उसे भी स्वीकार करने का प्रयास। तो यह प्रयोग शायद उस संथारे की, यानी यह प्रयोग संलेखनासी प्रतीत होती है उस क्षण की, आंशिक रूप से, जो मुझे अंतिम की तैयारी में पुष्ट कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब अंतिम, पुनः वह अंतिम जो सिर्फ कल्पना है, और यह अंतिम जो सत्य है, जो हर समय घटित हो रहा है। हर समय घटित होने वाले अंतिम के समय स्वयं को संथारे में स्थिर करने पर संभवतः जीव आनंद की अपने भीतर नंदी का अनुभव कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है संभवतः गुरु कृपा से। अब इस धारणा में अनेकों बार ऐसे होता है, कई धारणाएं अपने मन में बन जाती है और वो सही लगने लग जाती है और व्यक्ति उस धारणा में बहने लग जाता है। तो बिना आग्रह सत्य को स्वीकार करने की भावना से इस धारणा में जहां पर भी सुधार की अपेक्षा हो, उपकार कर, उपकृत कर सुधार करने का प्रयास करावें। सिर्फ और सिर्फ इसी भावना के साथ निवेदन, और कोई अन्य भाव नहीं। आप पूज्य हैं, आपके समक्ष छोटी मुंह बड़ी बात रखी हो, भगवंत वाणी के विरुद्ध कोई शब्द प्रकट किया हो, हर अविनय अशातना के लिए मन में कोई प्रकार के मिथ्या भाव प्रकट किया हो, हर व्यवहार के लिए, मन में उठे हर मिथ्या स्पंदन के लिए स्वयं से तत्समीक्षा में दुक्कड़म करते हुए आपके समक्ष और आप सभी के समक्ष बारंबार क्षमा याचना के साथ अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता को निवेदन करता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कृपया और एक छोटी सी निवेदन है इस अल्पज्ञ की, इस देह के संदर्भ में कोई व्याख्या सुनने में असक्षम हो, इसलिए कृपया न होते हुए मात्र और मात्र मार्गदर्शन प्रदान करावें। बाकी ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान, इन सब चीज में बहुत अल्पज्ञ हूँ, कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। पुनः इसी निवेदन के साथ सुधार की अपेक्षा की उपकृति करें। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात कही है। बहुत, ये एक नया सोच है, मतलब नया तरीका है सोचने का, क्योंकि सोचने के बहुत प्रकार होते हैं। अनेकांतवाद हमारा है, अनेकांतवाद की दृष्टि से हम अलग अलग रूप से देखते हैं। ये बहुत सुंदर कहा है कि हर समय हमारा, क्योंकि कहा भी गया है कि हर क्षण भाव मरण हमारा हो रहा है, क्षण क्षण भाव मरण का हो राची रहो। श्रीमद जी ने कहा है कि क्षण क्षण भाव मरण का हो राची रहो। हर क्षण हमारा भाव मरण हो रहा है, क्योंकि जो क्षण हमारी जिंदगी से चली गई वो वापस आने वाली नहीं है, अंतिम क्षण होती है। उस अंतिम समय में, हर अंतिम समय में हमें ध्यान में लेना है कि उस समय जागरूक रहना है कि सही में ये मेरा समय तो चला गया है, मुझे कितनी जागृति रखनी है, कितना स्वीकार भाव रखना है। जो भी मुझे प्राप्त है
उसी में मुझे समभाव पूर्वक रहना है। और समभाव की साधना जब हम करते हैं तो अंतिम समय भी हमारा समभाव पूर्वक जा सकता है। अंतिम संलेखना संथारा हमारा समभाव पूर्वक पूर्ण हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं रखना है। कितना सुंदर, बहुत सुंदर व्यवस्थित, बहुत अच्छा लगा। नया नजरिया हमें मिला है, नया दृष्टिकोण मिला है। बहुत ही सुंदर किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय संतोष जी रांका सर ने बहुत ही अच्छा सरलता से सभी को मतलब आज मार्गदर्शन ऐसे नहीं बोल सकते, पर उनका मंतव्य उन्होंने बहुत ही सरलता से रखा है और बहुत सारे मैसेज आ गए कि बहुत ही अच्छा आपने समझाया है करके। तो मैं उनका वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से सहर्ष स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा ही कुछ आपके इसमें रहेगा तो हम सुनने के लिए सभी ये रहेंगे। तो आगे भी हम कुछ ऐसा रखेंगे, एक अलग अलग सेशन। तो आज हाँ, कुछ प्रश्न हैं, हम ले लेंगे। शायद सुप्रिया जी नाहर, हाँ जी। अपन हर समय जानना चाहेंगे हम। नई बात होती है तो अच्छा लगता है, विचारधारा हमारी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। हाँ, नया आइटम मिल जाता है विचार के लिए, बहुत सुंदर। मुझे जब भी अवसर आएगा तो आप हमें हमारे साथ शेयर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उपकृत हूँ, अवसर के लिए अनंत कृतज्ञता, आपका उपकार है। आज के प्रश्न के इसमें सुप्रिया जी नाहर। मथिनंदा में हमारा सा मेरे 3 प्रश्न हैं। अभी पहला उसमें है सप्त समी सम्मत्ते और समी समन्ना गए, ऐसे एकार्थक वाले 2 शब्द सूत्रकार ने दिए हैं। तो उसके लिए आपके चिंतन की अपेक्षा करता हूं। एक, फिर दूसरा दूसरा और क्या था? ये पागड़ लिंगे और पसत्थ लिंगे। तो 2 शब्द आए हैं लिंग के लिए, प्रकट लिंग और प्रशस्त लिंग। तो इसके लिए भी थोड़ा और विश्लेषण मतलब अभी समय की अनुकूलता है तो आज अथवा तो कल, जैसे भी हो। और तीसरा आपने बोला था वो सव प्राण भूय जीव सत्तसु, तो उसमें प्राण के लिए आपने विकलेंद्रिय बोला था। तो जो उसमें बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेंद्रिय को विकलेंद्रिय है, तो समूर्छिम पंचेंद्रिय जो है वो भी विकलेंद्रिय में है, या तो फिर उनको विकलेंद्रिय में नहीं पकड़ते? ऐसा मेरा तीसरा प्रश्न है। और संतोष जी राका का वक्तव्य जो है उसके लिए भी अनंत अनंत उपकार उपकृत है, कृतज्ञता है। बराबर है। पहले तो जो समूर्छिम जो है उनको समूर्छिम पंचेंद्रिय है, पर समूर्छिम है फिर भी उनको पंचेंद्रिय होने की वजह से विकलेंद्रिय में नहीं लिया जाता है। वो पंचेंद्रिय ही कहलाते हैं, क्योंकि 5 इंद्रिय भले अपर्याप्त अवस्था में है, समूर्छिम है पंचेंद्रिय, उनको विकलेंद्रिय में नहीं लिया जाता। दूसरी बात, पागड़ लिंग और प्रशस्त लिंग। प्रकट लिंग मतलब ध्यान में आता है। साधु वे सामने साधु कोई सामने से कोई संत आते हैं तो हमें तुरंत उनके वेश से हमें ध्यान में आ जाता है कि संत है। वेश देखकर ये प्रकट लिंग है, उनका प्रकट दिखता है। और फिर उसके बाद प्रशस्त लिंग है। प्रशस्त लिंग है इसलिए हम लोग उनको तुरंत नमस्कार करते हैं। प्रशस्त मतलब उसमें सभ्यता है, सुंदरता है और व्यवस्थित पूर्णतः प्रच्छन्न अवस्था है, पूरी तरह से ढका हुआ शरीर है, व्यवस्थित रूप से, कहीं पर भी कुछ ऐसा अस्ता व्यस्त नहीं होता है, सुंदर रूप होता है, सुंदर है। ये तो सामने दिखता है इसलिए प्रकट कहा गया है। और दूसरा, प्रकट होते हुए सभ्य लिंग है इसलिए उसको
प्रशस्त बिंदु कहा गया है। ये दोनों बातें हैं। फिर सत्य समी समन्वय, सत्य समी समन्वय यानी सत्वशील, सत्वशील है। और सत्वशील कैसे है कि सभी समितियों से युक्त है, समितियों का विवेक है, इसलिए सत्वशील समितियों का पालन करते हैं। और वहाँ आगे क्या करते हैं, समन्वय, संपन्न, तो सभी समितियों से युक्त, तो मतलब दोनों जगह पर समितियों का उपयोग किया गया है। और वहाँ सत्वशील है, मतलब सत्य के आधार पर समिति का पालन कर रहे हैं, सत्य के हिसाब से चल रहे हैं, विवेक पूर्वक उनका जीवन चल रहा है और सभी प्रकार की समितियों से युक्त है। आगे जो कहा गया अर्थ एक ही प्रकार का है, पर वो 2 बार उन्होंने लिया गया है, उसमें विशेष फर्क नहीं है। फिर वहाँ सत्वशील कहा गया है या सिर्फ समिति से युक्त कहा गया है। तो विशेष फर्क मुझे तो भी नहीं लग रहा है, फिर भी चिंतन करके और कहीं तो वापस बताएंगे, उसके बारे में सोचेंगे वापस। घनी कृपा कराई वर्षव, अनंत उपकार, मतलब कि महत्व अधोरेखित करने के लिए शायद 2 बार लिया गया है। जैसे हम प्रतिक्रमण में भी एक एक पाठ 3-3 बार भी उसका रिपीटिशन होता है, तो महत्व अधोरेखित करने के लिए वो लिया संभावना। अष्ट प्रवचन माता होती है ना, और उत्तर गुण में महत्वपूर्ण समिति, तो बराबर, खरी बात है। मथे नोंदानी, घनी कृपा कराई। थैंक यू नहार जी। आगे स्फूर्ति शाह। आपने फिर से मुझे ही अनम्यूट किया, शाह जी को नहीं किया शायद। हाँ, ओके ओके। अत्यंत वंदनीय महाराज साहब जी। महाराज साहब जी, उत्तराधिकार सूत्र में जो 31 अध्याय है चरण विधि का, तो उसमें पता है कि 5 व्रत और 5 समिति का पालन करना होता है और 5 अशुभ क्रियाओं का त्याग करना होता है। तो ये जो 5 अशुभ क्रिया है उसके सिर्फ मतलब नाम दिए है, उसका मीनिंग नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा वो जानना था कि वो क्या है। मतलब नाम क्या दिए? नाम दिए काई की, अधिकरण की, प्रादेशिकी, परितापन की और प्राणातिपात की, वो 5 नाम दिए हैं। क्रियाएं ऐसे 25 क्रियाएं होती है, हमें अशुभ क्रियाएं है ये। यानी काया के द्वारा अशुभ करना, काया के द्वारा जो भी कुछ अशुभ क्रियाएं अगर हम करते हैं तो उससे अशुभ। अधिकरण की यानी शस्त्रों का उपयोग करना, जैसे चक्कू छुरी वगैरह जो शस्त्रों का उपयोग करना है। इस प्रकार ये पांचों क्रिया जो क्रियाएं हमें लगती है, उन क्रियाओं के कारण से अशुभ कर्मों का बंध होता है, तो क्रियाओं का उपयोग साधु नहीं। 25 क्रियाएं होती है। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू मतनंदामी। हाँ, धन्यवाद स्फूर्ति जी। आगे छाया जी के शायद लग रहे पच्चकान वगैरह ऐसे कुछ तो रहेंगे, तो मैं महाराज साहब जी को विनंती करता हूँ कि आप पच्चकान और मंगल पाठ। आज मैं 2 मिनट ही बोलूंगी संतोष जी के लिए। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। संतोष भैया जी ने जो आज हमें एक नई सोच दी है, चिंतन सबका चलता है लेकिन किस तरह से करना है ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। और संतोष जी की बोलने की स्टाइल, उनका विनय, सभी बातों के लिए उनको जितना उनका हम प्रशंसा कर सकते हैं उतना करते हैं, क्योंकि सभी के मुंह में है कि उनको देख के ही लगता है कि सम्यक्त्व का दर्शन उनको देख के होता है। ऐसे संतोष जी को आज हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाल कर जो सभी को समझाने का प्रयास किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच बीच में आप ऐसे ही हमें ये करते रहे कि उद्बोधन देते रहे, ताकि हमारी भी विचारों की धारा और भी अलग तरह से बन सकती है। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको
इस रूप में हम देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति शांति शांति। अस्नम पाणम थायमम सायमम सूर्योदय उपरांत नाही खाऊ पिळगिते चार्य नपस्कार नवकारशी कोशी बेकोशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपस्कांतच म्हणते पण निंदे करिये ओसिरे मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण हुए जो भवि प्राणी आदर जो अक्षय समर्थ हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य श्री महाराज साहब की जय। वाणी भूषण श्री प्रीति महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद महाराज साहब जी। और हम फिर से सभी जुड़ेंगे सोमवार के दिन बराबर 9 बजे। तो आज मैं संतोष जी रांका सर को का मैं खूब आभार मानता हूँ। और सभी जो हमारे अध्ययन करता है इनकी ओर से भी बहुत सारे मैसेजेस, बहुत ही अच्छा उनको आज सेशन लगा। या आपने बहुत ही अच्छा सरलता से समझा। ऐसे मैसेजेस है, फेसबुक पे भी मैसेजेस बहुत सारे आ गए हैं। तो मैं ऐसे संतोष जी रांका का खूब आभार मानता हूँ। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का भी खूब आभार। शकुंतला मासी जी का भी और आप सभी का भी मैं आभार मानता हूँ। और हम बराबर सोमवार को अभी फिर से मिलेंगे। तब तक सभी को जय जिनेंद्र।